हेलो नमस्कार यू पुलिस के जाबाजो कैसे हैं आप सभी। तो मैं कैश नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हर वक्त करता हूं। तो साथियों आपको पता है यूपी पुलिस के आपके फिजिकल चले हुए हैं। कैसा आपका रिव्यू है फिजिकल का उसके बारे में आपका हम जानेंगे कि मैं आपका कल बताऊंगा। कल आपका मैं एक सेंटर पे आपका गया था तो कितने बच्चे उसमें पास हो रहे हैं, कितने कितने नंबर उनके बन रहे हैं, यानी कि जो बच्चे पास हो रहे हैं उनके कितने कितने नंबर हैं। कुछ ऐसे है कि जैसे 200 से 205 तक ही इतने बच्चे निकल जाएंगे। तो उसके बारे में आपका हम देखेंगे कि कितने बच्चे हैं ऐसे जो हैं जो फिजिकल पास कर रहे हैं वो कितने के कितने अराउंड में वो आ रहे हैं। ठीक साथियों, तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा। यदि वीडियो को पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। साथियों यदि बात करते हैं कि आपको बताएं 1,74,000 के लगभग उन्होंने बच्चे पास किए थे। तो 1,74,000 के लगभग बच्चे पास हुए थे, उसमें से गर्ल्स अलग थी, कोई गर्ल्स का कोटा अलग था बिल्कुल और बॉयज का अलग था। अब बात इसमें यदि हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी का 20% था गर्ल्स का। अब देखो ये टोटल 1,74,000 बच्चे थे, उसमें यदि बात करते हैं DVPST में अब की बार इतने ज़्यादा बच्चे फेल नहीं हुए थे। चाहे वो हाइट में ले लें, चाहे वो चेस्ट में ले लें, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट्स में ले लें, इतने ज़्यादा बच्चे उसमें फेल नहीं हुए थे। बहुत ही कम बच्चे फेल होने को दिख गए थे आपके, यानी कि मामला भी यदि हम लगाएं तो 15 से 20,000 के लगभग ही बच्चे फेल हुए थे। मैं काफ़ी सेंटरों पे आपका गया था, जैसे आगरा है, आपका बरेली है, तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जो आप फेल हुए थे। ध्यान रखना बहुत ही कम परसेंटेज उनका था। और काफ़ी उन्होंने बोला कि 30,000 बच्चे, इतने बच्चे नहीं फेल हुए थे, बहुत कम ना के बराबर बच्चों को उन्होंने निकाला था। याद रखना क्योंकि 2-3 उन्होंने मौके दिए थे कि आप पास कर जाइए उस चीज़ को। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं आपका कि 1,74 के लगभग आपके बच्चे थे 1,74,000 में से। यदि हम 20,000 बच्चे भी यदि हम निकाल दें तो 20,000 भी यदि हम बच्चे निकाल दें तो आपके लगभग 1,54 के लगभग आपके बच्चे बचे। तो 1,54 में से यदि फिजिकल की हम बात करते हैं तो मैं आपका एक कल अलीगढ़ सेंटर पे आपका गया था, तो उसका ध्यान रखना उसका रिव्यू क्या था। यानी कि 10% से एक बैच ऐसा जिसमें 10% से कम ही बच्चे क्या हुए थे, फेल हुए थे, यानी कि फिजिकल में। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादातर बच्चों ने फिजिकल की तैयारी अच्छे से की है। यदि अब 10% तो आगे आने वाले समय में तो भाई बहुत ही कम परसेंट रहेगा, क्योंकि आपको पता है सभी बच्चे आपका फिजिकल इसमें लगाएंगे। ऐसा नहीं है कोई बच्चा फिजिकल नहीं लगा रहा है, सभी बच्चे ज़्यादातर फिजिकल लगा रहे हैं। बहुत ही कम रेयर केस है जहां बच्चा फिजिकल में फेल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ आज का यानी कि जो परसेंट था वो 10% से भी कम था एक बैच का। और एक बैच जो गया था वो 12 से 14% के लगभग आपका गया था, 12 से 14% का। अब इतने तक है, कहीं कहीं भी ऐसा भी होगा जो 20-20% तक जा रहा होगा। कल मैंने जो आपका बताया था वो एवरेजन 16 से 17% बताया था, लेकिन ये तो भाई उससे भी कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक सेंटर का एक अलग अलग रिव्यू है, कहां से कितने बच्चे पास होने ये आपका रिव्यू है। आपको पता है पश्चिमी यूपी का बच्चा ज़्यादातर आता है, तो यहाँ जो आपका है अच्छे खासे बच्चे इसमें पास होते हैं फिजिकल में। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो रेयर हैं जो आपका फिजिकल में आपके फेल होते हैं। तो यहाँ का इसका यदि मामला यदि हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से यदि मैं निकालूं कि यहाँ से यदि मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट यदि बच्चे पूरे निकाल दूं कि 1,54 में से यदि हाईएस्ट से हाईएस्ट यदि बच्चे निकल आएंगे, 10% का तो मतलब भाई 15,000 हो गए, 20% का मतलब यदि हम लगाए 30,000 हो गए। तो 20% भी यदि हम लगा दें, मान लीजिए हमने 24,000 बच्चों को यदि इसमें से हटा दिया तो आपके 1,30,000 बच्चे इसमें पास हो रहे हैं। अब 1,30,000 गर्ल्स का तो भाई अलग डाटा है, गर्ल्स तो ज्यादा फेल हुई है तो उनका अलग डाटा है, वो अलग हटाइए। तो 1,30,000 में से उन्हें पास करने साथियों 60,244, और 60,244 का तो मेडिकल होगा। और मेडिकल में चाहे कितने बच्चे फेल हों, मेडिकल मान लीजिए 5,000 बच्चे फेल हुए, तो अब बच्चे जो रह गए यानी कि आपके कितने, आपके 55,200, सॉरी 200 है, तो 55,200। अब ऐसा नहीं कि इसके लिए आपका अलग से अब मेरिट लगेगी, इसके लिए अलग से मेरिट नहीं लगी, वही सेम मेरिट रहती है। यानी मेडिकल में जितने बच्चे फेल होते हैं उससे उनका कोई वो नहीं है कि ऐसा नहीं कि दोबारा से मेरिट लगेगी। जितने बच्चे मेडिकल में फेल हुए उनका सेम डाटा वही है, अगली वैकेंसी वो ऐड हो जाती है, जो वैकेंसी अभी खाली जाएगी। बाकी आपका मेडिकल में ज़्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ ही रेयर केस में मेडिकल में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ बात आती है, तो इस डाटा के अनुसार मुझे जो लगा कल वाला जो आपका सेंटर था उसके अनुसार जो आपका लगा साथियों, वो मुझे ये लगा कि कट ऑफ का जो चांसेज है, यानी कि जो पिछली बार जो कट ऑफ बढ़ी थी उसके लगभग में ही उससे ज़्यादा ही कट ऑफ बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए किसी कैटेगरी की, मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करता हूं कि 10 यदि नंबर बढ़ी है तो अब की बार भी 10 से 11 ही नंबर ऐसा होगा कि इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 6-7 नंबर ही इंक्रीज हो, अच्छी खासी नंबर की आपका इंक्रीज होगा। ये बात भी इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी आपका डाटा कितना बन रहा है एक बार उसमें आप बताइएगा। बाकी जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, यानी कि आपके
किस सेंटर का कितना रिव्यू है कितना रिव्यू नहीं है, ये आपको हम व्हाट्सअप चैनल जो आपका मेरा है उस पर आपको हम देंगे। तो साथियों उसका लिंक आपका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे। ठीक साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गॉड ब्लेस साथियों, जय हिंद जय भारत।